नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इंसाफ के नाम पर क्या इंसाफ कुर्बान हो रहा है उत्तराखंड में? क्या जिस तरीके की कार्रवाई हुई, जिस तरीके से डेमोलिशन हुआ, उसके बाद फिर आगजनी हुई, इससे क्या मायने निकाले जाएं? एक ऐसी जगह जो कि एक्टिव क्राइम सीन था, जहां से कई जरूरी सुराग मिल सकते थे, उसका पहले तो बुलडोजरीकरण और उस तरीके से न्याय और उसके बाद आगजनी, क्या इससे इंसाफ मिलेगा या इंसाफ से हम दूर चले जाएंगे, इंसाफ कुर्बान हो जाएगा? यह एक बहुत जरूरी सवाल है जो कि अब उठाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम आपको और भी बताएंगे कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो कि ये कार्रवाई कर रहे थे। बुलडोजर न्याय का इतना जरूरी है कि आप इंतजार भी नहीं कर सकते कि पुलिस जो है अपनी पूरी जांच पूरी कर ले। अब पुलिस जो है लिपापोती में ये कह रही है कि हमने तो सारे एविडेंस बटोर लिए थे, लेकिन ऐसा कैसे होता है? आप यूं थोड़ी एविडेंस बटोर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपको 2-3 बार स्पॉट पर जाना होगा, हो सकता है कुछ सुराग मिले उस रिजॉर्ट में, पहले ही तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया और उसके बाद आग हो गई। वहां पर पुलिस क्या कर रही थी? आग लगने से क्यों नहीं रोका? इससे पहले कि इन सारे पहलुओं पर हम बात करें, आइए एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है। अंकिता की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ गई है। फाइनल पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान हैं, यह बताया गया है। अंकिता के परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखा दी गई है। तो यह है अभी जो जानकारी मिली है, शुरुआती जानकारी है, छन छन करा रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या पहले से कोई चोट थी या डूबने की वजह से ही जो चोट है वो आई हैं, धारदार हथियार से चोट थी या ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट थी, ये सारी चीजें आगे और जांच में पता चलेंगी। लेकिन आइए अब वापस रुक करते हैं और बताते हैं कि क्यों हमको ऐसा लगता है कि इंसाफ के नाम पर कहीं इंसाफ कुर्बान ना हो गया हो, और उसके लिए आपके सामने ये प्रस्तुति लेकर के हम आए हैं। एक एक करके आइए इसको देखते हैं। कई सवालों में, भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। सवाल नंबर 1, किसने चलवाया बुलडोजर? आपको जान के हैरानी होगी कि जांच के आदेश दिए गए हैं। ये डॉक्टर विजय जोगदंडे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पौड़ी। इनका यह कहना है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं। रिजॉर्ट में तोड़फोड़ शव मिलने से पहले ही हो गया था, ये कुछ रिपोर्ट्स हमको बता रही हैं। अब आप सोचिए, शव मिला नहीं और यहां तोड़फोड़, वो शुरू हो गया डेमोलिशन। सीएम धामी ने लेकिन ट्वीट करके जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा हमने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह रहा है कि हम जांच करेंगे। सीएम दावा कर रहे हैं कि हमने कराया, डीएम को नहीं मालूम। डीएम कह रहा है कि हम जांच करके बताएंगे कि किसने किया। अब आप सोचिए, अब क्या क्या इस डेमोलिशन में तोड़ा गया, आपको यह बता दें। सबसे पहली बात, बाउंड्री वॉल टूटी है। नंबर 2, शेड, ऊपर जो शेड लगा रहता है वो टूटा है। फिर आगे का हिस्सा, अब यहां स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बने हुए कमरे, तो यहां पर तोड़फोड़ हुई है। पूरे रिजॉर्ट में तोड़फोड़ हुई है। कमरों पर तो बुलडोजर चला है, उसके बाद अंदर भी बहुत सारी तोड़फोड़ हुई है। तो ऐसे में कुछ जरूरी सवाल उठते हैं, उन पर हम बाद में आएंगे। किसने रिजॉर्ट में आग लगाई? अब यह एक सवाल है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने यह आग लगाई है। मामले की जांच जारी है, ऐसा पुलिस का कहना है। कुछ चुने हुए हिस्से ही जलाए गए, यह पुलिस का कहना है कि वो हर जगह नहीं हुआ है, कुछ चुने हुए हिस्से हैं जहां पर आग लगी है। अब क्या रिजॉर्ट पर पुलिस का पहरा था? यह सबसे बड़ी बात है। पहले सबके लिए खुला हुआ था भाई, तभी तो लोग अंदर जाकर के आग लगा पाए। पुलिस का पहरा नहीं था। अब आप सोचिए, कोई जगह जो कि क्राइम सीन है, वहां पर कोई भी घुसा चला जा रहा है, बुलडोजर से उसको रौंद दिया जा रहा है, अंदर लोग आग लगाए दिए दे रहे हैं। और जब यह सब मामला संज्ञान में आया, तस्वीरें सामने आई, तब बाद में पुलिस की वहां पर तैनाती हुई है। क्योंकि अगर पुलिस पहले से तैनात होती तो लोग अंदर घुस के आग कैसे लगा देते? सीधा सा सवाल है। क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है? अब यह अगला जरूरी सवाल सामने आता है। तो जो डीजीपी हैं, उनका यह कहना है कि हमने सारे सबूत जमा कर लिए, सारे सबूत जमा कर लिए, अब कुछ और जमा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एसआईटी की टीम रिजॉर्ट में तोड़फोड़ के एक दिन बाद जांच करने पहुंची। अब आप समझ रहे हैं ये कैसे हुआ कि आपने सबूत पहले बटोर लिए और जांच टीम बाद में आ रही है? तो क्या अगर ये तोड़फोड़ नहीं मचाई होती, कम से कम जांच हो सकती थी ढंग से, बहुत सारे सुराग मिल सकते थे, कुछ क्लूज मिल सकते थे।
मैट्रेस स्विमिंग पूल में रखा हुआ था। अब आप समझिए, पानी में वो अगर उसका कुछ जांच करानी हो, कुछ जो भी इन्वेस्टिगेशन करना हो, अब वो नहीं हो सकता। पुलिस ने रिजॉर्ट से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं जुटाया और यहां रिजॉर्ट टूट गया। अब सीसीटीवी भी टूट गए हैं। अब आप सोचिए, रिजॉर्ट में सीसीटीवी कैमरे थे जो अब काम नहीं कर रहे हैं, अब खराब हो चुके हैं, और पुलिस के पास ये सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। रूम को पूरी तरीके से तोड़ ताड़ दिया गया है, अंदर वेंटिलाइजेशन हो गया है, यानी कि मतलब सामान उथल पुथल इधर उधर, यानी कि कोई भी सुराग अगर मिल भी सकता था तो वो अब सुराग नहीं मिलेगा। अगर आगे सबूतों की जरूरत हुई तो अब कैसे मिलेगा आपको? वहां पर नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, वहां पर जो रजिस्टर होगा, सीसीटीवी होगा, आईडी कार्ड, रिकॉर्ड, कंप्यूटर, कुछ नहीं मालूम कि ये सारी चीजें हैं या नहीं। हालांकि पुलिस कह रही है कि उसने जुटाने की कोशिश की है। तो जो बड़े सवाल हैं वो अब आपके स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। बुलडोजर और आगजनी के पीछे का मकसद क्या, यह सबसे पहला सवाल। इंसाफ के नाम पर क्या इंसाफ कुर्बान हुआ है उत्तराखंड में? क्या सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है उत्तराखंड में? और क्या बुलडोजर और आगजनी की नहीं होनी चाहिए पूरी संपूर्ण और समूची जांच? शुरुआती जांच जरूर की है, लेकिन क्या उस गंभीरता से की है जैसे कि होनी चाहिए थी? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। गणेश गोडियाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के, और डॉक्टर देवेंद्र भसीन, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के। मैं सबसे पहले गणेश जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सबूत मिटाने का प्रयास हो रहा है, कि कहीं कोई सुराग ना जुड़ जाए, कहीं कुछ राज ना पता चल जाए? जी, मैं सबसे पहले तो ये पूरा वाकया आपने बताया और समय को जाया न करते हुए पॉइंट की बात करूंगा कि जब ये घटना घटी और घटना घटने के तुरंत बाद ऐसे लोगों ने जो कि बहुत ही जवाबदेह पदों पर बैठे हैं, उन्होंने जब ये ट्वीट किया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमने वहां बुलडोजर भेज के तहस नहस कर दिया, तो मुझे आशंका हुई। और साथ साथ में ये जो तथाकथित रूप से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम करती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस बात को इतना महिमा मंडित करना शुरू कर दिया कि अद्भुत हो गया है, अद्भुत हो गया है। जो दोषी थे उनको तत्काल सजा दी गई। बुलडोजर, मुझे शंका हुई कि ये बुलडोजर क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपियों को बचाने के लिए इस बुलडोजर का उपयोग किया गया, क्योंकि वो सिर्फ किसी व्यक्ति की संपत्ति और रिजॉर्ट नहीं था, अब वो एक घटनास्थल बन चुका था। और घटनास्थल पर बुलडोजर चलाना, आगजनी करना, यह निश्चित रूप में सबूतों को मिटाने का काम है। मैं इस मामले में जब मैं ऋषिकेश गया और जहां पर उस लड़की का पोस्टमार्टम चल रहा था, मैं वहां जब गया और मैंने लोगों से जानकारी इकट्ठा की, तो तब तक उसके एक दोस्त ने मुझे उस लड़की के साथ जो उसकी चैटिंग हुई है, बातचीत हुई है, वो दिखाई। और उसने कहा कि साहब ये देखिए, इस लड़की ने मुझे बताया था कि एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए मुझे दबाव बनाया जा रहा था, और चूंकि उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था और चूंकि वो वीआईपी का नाम जानती थी, इसलिए उसका मर्डर किया गया। और वो इतना वीआईपी था कि उसके प्रभाव में आकर यहाँ के शासन प्रशासन ने पूरे सबूतों को नष्ट कर दिया है, पूरे सबूतों को नष्ट कर दिया। आप यहाँ की पुलिस से क्या इस जांच की उम्मीद करते हैं, जहां के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी उस लड़के के जो आरोपी है, उस लड़के के बाप के आने पर अपनी सीट से खड़े होकर हाथ मिलाते हों? क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जांच, पुलिस कह रही है कि हमने जांच कर दी। क्या जांच कर दी इन्होंने रिमांड तक नहीं ली, इन्होंने उसको न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया। जज साहब के सामने ये अपील तक नहीं की कि भाई इसकी हमें पुलिस रिमांड दीजिए, हमें जांच करनी है। जांच किसने की? कौन सी फॉरेंसिक टीम थी? कौन सी फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची थी कि जिन्होंने जांच कर दी 8-10 घंटे के अंदर? ये सब झूठ बोल रहे हैं और लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं, लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं, आपको इतना भयानक हो चुका है कि जिन पत्रकारों ने ये बात उठाई, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जिन्होंने ये बात उठाई, अब तो उनकी जान को भी खतरा है। इसमें जो अगेंस्ट बोल रहा है उनको भी खतरा है, धमकियां मिल रही है लोगों को कि खबरदार ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन तुम अपनी समझ लो कि तुम्हारा क्या होगा। तो उत्तराखंड में आज इतने भय के माहौल में जीना पड़ रहा है सब लोगों को कि मैं समझता हूं कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। ये डॉक्टर भसीन का जवाब ले लें। कह रहा हूं, ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला है, और इसके मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड की पुलिस ने चोरियां नहीं पहनी है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन,
डॉक्टर वो तो भसीन, ये अब मैं आपके पास आना प्रोग्राम चाहता हूं। नहीं आपने होंगे। अपनी बात कह दी गणेश जी, गोदिया आपने जी को अपनी शांत- पूरी बात विस्तार से गणेश कह जी दी। को- हाँ, अब जी, मैं डॉक्टर जी, देवेंद्र भसीन के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर भसीन, मुझे आप ये बताइए कि ये किस तरीके की जांच हो रही है भाई उत्तराखंड में? ये किस तरीके की उपाध्याय जांच है? एक जगह जहां से जरूरी सुराग मिल सकते थे, उसको आपने शव मिलने से पहले ध्वस्त कर दिया बुलडोजर से, उसके बाद वहां आगजनी हो गई। उपाध्याय जी, आपकी जो रिपोर्ट दिखाई गई है उसमें एक आधारभूत कमी है। क्या? मैं उसके और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये अपराध का दृश्य जो है रिजॉर्ट नहीं था। जो हत्या हुई है वो रिजॉर्ट में नहीं हुई है, बल्कि हत्या जो हुई है रिजॉर्ट से बहुत दूर, बहुत दूर। एक मेरी बात सेकंड। सुनिए। आप जवाबदारी से एक सेकंड, इससे पहले कि आप जवाब दें, कृपया शांत रहिए। एक सेकंड, गोदियाल जी से डॉक्टर भसीन शांत अपनी रहें। बात खत्म कर लें। जो मैं आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। वो अंकिता यहां जो- काम करती थी, प- यहां पर वो नहीं, रिसेप्शनिस्ट मैं बता- थी, उसके नहीं, कमरे मैं बता से रहा हूं सुराग आपसे। मिल सकते थे। पुलकित नहीं, मैं आ आर्या रहा हूं जो इस इसी पे। रिजॉर्ट में थे, आपने वहां crime से scene सुराग जो मिल बोला है सकते ना, थे। अंकित उपाध्याय जी, जो आपने क्राइम सीन बोला है, मैं उस शब्द पर जा रहा हूं। क्राइम सीन जो है वो यहां नहीं हुआ आपके रिजॉर्ट पर, वो यहां से कई किलोमीटर दूर हुआ है। और उसके बाद तीनों जो अपराधी हैं, जो एक्यूज हैं, तीनों एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिए और उसकी निशानदेही पर जो है अगले दिन जो है बॉडी जो है चीला नहर से बरामद की जाती है। तो जहां तक आपको ये आपने लगता जिस है कि ये रिजॉर्ट की बहुत बात की है, शाबाशी वाली मैं उसकी ओर कार्रवाई आता है, हूं। क्योंकि पहली क्राइम बात है सीन कि ये अंकिता नहीं था। भारत- मुझे आप ये बताइए, अंकिता यहां पर काम करती थी या नहीं? मैं आ रहा पुलकित हूं ना, आर्या उसी का का- ये रिजॉर्ट था उपाध्याय- या नहीं? यहां के मैं सीसीटीवी बता से रहा हूं कुछ ना आपको। सुराग मिल सकता था या नहीं? मैं उसी पे उपाध्याय जी आ रहा हूं। पहली बात तो जो है मूलभूत परिवर्तन आपको करना चाहिए अपनी रिपोर्ट में कि हत्या रिजॉर्ट में नहीं हुई है। अरे एक बॉडी चीज भी को मत नहर में पकड़िए मिली ना, है। नहीं, हत्या रिजॉर्ट में नहीं हुई तो है। आपने जो दिखाया एक नहीं तो चीज, मैं एक आ सेकंड, रहा हूं एक ना। चीज आप पकड़ करके उपाध्याय आपको जी, लगता है कि ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, आप पॉइंट पे आइए। नहीं, इसका ये मजेदार मतलब है नहीं, कि आपकी रिजॉर्ट में गलती आग मैंने लगा बता दी दी जाए। आपको। इसका ये मतलब है कि मैं बता बुलडोजर रहा से हूं ना, तोड़ मैं दिया उससे आ जाए। रहा हूं। बातें मुझे बोलने तो देंगे आप मुझे बोलने तो देंगे तो ना। आप गलत बात कर रहे हैं। आपने बात को लगातार नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं। आप एक बात को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। मैं रिजॉर्ट पर मैं आ रहा हूं ना। एकदम ठीक बात कृपया कह रहा मुझे हूं। बोलने तो दीजिए आपका ना। ये कहना था उपाध्याय कि जी, वहां से कोई सबूत नहीं लेना चाहिए था। मैं कब कह रहा हूं आपसे? मैं अगली बात जब कर रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए ना। आप बोलने नहीं देना चाहते, आप एक बिंदु को पकड़ करके उसको खींचना चाह रहे हैं। मैं आपके पूरी रिपोर्ट को ठीक करना चाहता हूं कि आपकी प्रस्तुति भी सही और सारी आगे बात सही बढ़िए, ढंग से डिबेट पे आए। डॉक्टर पूरा वसीम, देश, मुझे पूरा- नीचा दिखा पूरा करके देश आप आज- ऊंचे नहीं पूरा देश होंगे। सुन रहा है एनडीटीवी को। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। मुझे आपका मुझे टीवी जो नीचा है, दिखा के आप सामान्य ऊंचे चैनल नहीं हो है। जाएंगे। पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे। मैं बिल्कुल ऊंचा नहीं हूं। मैं 3-4 आपकी मिनट गलती को बर्बाद बताता कर दिया परेशान हो आपने, रहे हैं। पॉइंट पर नहीं आए। आपको आप सुनिए, जिस मैं जगह आ रहा हूं, मैंने सारी को बात जहां बता से दिया। महत्वपूर्ण मैं सुराग बता रहा मिल हूं ना, सकते आप बोलने थे, देते उसको नहीं हैं। क्यों तोड़ा? उपाध्याय जी, अगर आप शांत होंगे तो मैं बोलूंगा ना। आप उनको तो पूरा मौका दिया आपने गोदयाल जी को, अब मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे बीच क्योंकि में। आप कृपया शांति पॉइंट में पर आ ही बोलता नहीं हूं। रहे। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, फिर आप बोले जा रहे हैं। अरे आपको अगर एक तरफा बोलना है तो डिबेट क्या को करवा रहे हैं आप? पॉइंट पे आपने आइए अगर ना, पहले ही पॉइंट निर्णय पे। ले लिया है, फिर पॉइंट डिबेट पे क्यों है? मैं आ रहा हूं डिबेट पर। आप कृपया करके मेरी बात को शांति सुनिए उपाध्याय जी, मैं आपके बिंदु पर आ रहा हूं। अंकिता रिजॉर्ट पे काम करती थी, इसमें मैं स्वीकार करता हूं, सच्चाई है ये। दूसरी बात यह भी है कि उसका बुलडोजर का ने उस कमरे का एक हिस्सा तोड़ा है, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। तीसरी बात पर जो मैं कहना चाहता हूं कि यह पहले रिपोर्ट दी गई थी आपके राजस्व पुलिस को, राजस्व पुलिस के द्वारा एक लापरवाही बरती गई, इसको मैं स्वीकार करता हूं। पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही ये पुलिस जो है रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफर हुआ है, रेगुलर पुलिस ने एसआईटी बनने से पहले जो है पूरा सर्वे कर लिया था और एएसपी मिस्टर सुयाल, मैं नाम ले रहा हूं, उनके द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई। फॉरेंसिक टीम को बुला करके वहां पर जितने संभव सबूत हो सकते थे वो सारे एकत्र किए गए। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरा कहने का केवल एक सबमिशन ये है कि एसआईटी की जांच अगले दिन शुरू होती है और एसआईटी भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार ने जो है अपना मंशा जाहिर कर दी है। हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने वाले हैं। और जहां तक चलिए, मेरे पास समय खत्म हो गया है। गणेश जी और डॉक्टर वसीन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको अंकिता के परिवारजन उनका क्या कहना है वो सुनाएंगे। मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ। मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं, रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगी पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगी? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं।
तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। तो पटवारी कहने लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोड़ा जाऊँगा, थाने में जाऊँगा। तो तब तक बीच में होटल मालिक ने बोला कि आप स्पॉट में आए, होटल में आए, सिटी कैमरे लगे हैं, तो आप जो है वहाँ पे चले। तो 4:30-5 बजे के आसपास हम होटल में पहुँचे। तो पटवारी घूमता रहा। उसके बाद उस पटवारी ने कुछ नहीं बोला, सिटी कैमरे ऑन करो, कुछ करो। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप सिटी का कैमरे ऑन करो। तो उसके बाद होटल मालिक पुनीत आर्य ने बोला कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से टाटे टूड़ियाँ कटी हुई हैं। कभी आपकी बेटी ने पहले बताया था कि इस तरह से वो परेशान है या असुरक्षित महसूस कर रही है? हाँ, वो हमें नहीं बताया, जबकि 17 तारीख 1 घंटे तक बातचीत हुई। नहीं बताया आपको? माँ को और भाई से बात हुई उसकी, लेकिन नहीं बताया उसने। अच्छा, कभी नहीं बताया इसके पहले? ना, नहीं बताया इससे पहले। अच्छा, अरे अपने दोस्त से बताया था उसने? उसने दोस्त से बताया कि मुझे थोड़ा यहाँ खतरा सा लग रहा है। अच्छा। तब तक उसी दिन 18 तारीख को, अच्छा, उसी दिन 8:30 बजे इसका स्विच ऑफ हो गया।